हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से लेट ए ए आपको एक सेट दे रखा है। इसके अंदर एलिमेंट है सेट ऑफ 1, 2, 3, सेट ऑफ 4, 5, सेट ऑफ 6, 7, 8। ये आपको एक सेट दे रखा है। आप डिफाइन करने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और आपको जस्टिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स। स्टार्ट करते हैं इसके की कंसेप्ट से। की कंसेप्ट की कंसेप्ट के अंदर हम बेसिकली जो है प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। सेट मान लो कोई सेट है ए, देता हूँ सेट ए is said to be proper subset of B, proper subset of B if set B contain at least one element that is not present in set A, that is not present in सेट ए। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सेट ए के अंदर आप एलिमेंट ले लो 1, 2, बी के अंदर एलिमेंट ले लो आप 1, 2, 3। तो आप ये कह सकते हो अगर सेट ए और बी इस तरीके से, तो आप कह सकते हो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए के अंदर एलिमेंट है 1, 2, बी के अंदर 1, 2, 3। जो थ्री जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है नहीं बट बी के अंदर है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन। अब आपके पास सेट ए दे रखा है, तो सबसे पहले सेट लिख लेते हैं 1, 2, 3। दूसरा सेट दे रखा है 4, 5। तीसरा दे रखा है 6, 7, 8। 6, 7, 8। अब 4, 5 देखो, ये तो है 4, 5 जो अभी जो मैंने लिखा है वो है सिर्फ एक एलिमेंट। ठीक है, तो इसका अगर आप करली ब्रेक कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा। अब सेट जो है क्या है, ये सबसेट है ए का, बिल्कुल है। ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू, क्योंकि ये जो है 4, 5 ये एलिमेंट है सेट ए का, बट ये जो करली ब्रैकेट लगाने से बाद में क्या बन गया, ये सेट बन गया। और सेट जो है, जो सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा है, सेट के अंदर, इस सेट के अंदर करली ब्रैकेट ऑफ सेट ऑफ 4, 5, इसके अंदर एक एलिमेंट है वो सेट ऑफ 4, 5, जो कि एलिमेंट इसके अंदर लाई करता है, इट इज। तो ये जो एलिमेंट है और बाकी एलिमेंट भी है ए के अंदर, तो ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, बाकी एलिमेंट ए के अंदर ज्यादा है, एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट वन होना चाहिए, तो जो स्टेटमेंट है वो कैसी हो जाएगी, ट्रू। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।